कैसे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। अब बारी है शोल्डर की एक्सरसाइजेस बताने की। मैंने आपको पिछले वीडियो में एनाटॉमी के साथ बताने की कोशिश की, समझाने की शोल्डर का काम क्या होता है, उसके इन्वॉल्वमेंट किस किस चीज़ों में होते हैं, उसके हिस्से कितने हैं, 3 हिस्से हैं, नाम क्या क्या है, कैसे कैसे जॉइंट रहते हैं वो। तो अब बारी है उनकी एक्सरसाइजेस बताने की। ज़्यादा नहीं, कम से कम शायद, या फिर 3 4 या 5 वेरिएशन मैं आपको बताऊंगा। उसमें से कोई 3 आप पकड़ लीजिएगा जो आपको सूटेबल लगे, जो एफिशिएंट भी लगे, जो करने में आपको मजा आए, जो आपकी बॉडी को अच्छा लगे, वो पकड़ लीजिएगा। आप अच्छे बड़े शोल्डर्स बना पाएंगे घर में ही, बिना कुछ ज्यादा तामझाम किए हुए। अगर वेट नहीं है तो आप ब्रिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वेट है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो पहली एक्सरसाइज दोस्तों होगी शोल्डर प्रेस। अब पहली एक्सरसाइज मैं उसको इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि जो हमको शोल्डर में भारी जाना होता है वो एक शोल्डर का जो मिडिल पोर्शन है, बीच वाला हिस्सा, लैटरल या फिर मिडिल डेल्टॉइड, उसको टारगेट करता है, जो बड़ा पोर्शन कवर करता है और जो वॉल्यूम में उसी का योगदान होता है ज्यादा। जो अगर वो अच्छे से ट्रेन हो जाता है तो जो बल्क देखते हैं आप कि ऐसे अच्छे चौड़े तगड़े शोल्डर्स हैं, उसी के कारण। और हमको हैवी जाने की जरूरत भी उसी में है। हैवी जाने की जरूरत, इसका मतलब ये नहीं कि पहले दिन से आप कर रहे हो, आपको आज आदत नहीं है, आप शुरू ही कर रहे हो तो हैवी जाना है। कहने का मतलब है कि यही एक हिस्सा है जिसपे हम लोग हैवी जाएंगे इन फ्यूचर भी, इवेंचुअली, जैसे जैसे स्ट्रेंथ या स्टैमिना बढ़ता है। बाकी जो दोनों हिस्से हैं, सामने के और पीछे के, एंटीरियर पोस्टीरियर, उसमें बहुत ज्यादा हैवी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो छोटे से हिस्से हैं, वो आपके लाइट वेट में ही ट्रेन अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, ये मेरी बात समझ ली। उस पर ज्यादा भार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये कंधे, आर्म में, आर्म यानी कि बाजू, ये पूरा जो हाथ हो गया वो चेस्ट और बैक तीनों से जुड़े हुए रहते हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी एक्सरसाइज में भी ये इनडायरेक्टली ट्रेन होते रहते हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब अलग से ट्रेन इसलिए करने की है क्योंकि बहुतों को चाहिए होता है कि अच्छी और डेफिनेशन, इसीलिए मैं ये अलग से सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। और बिगिनर्स को वैसे भी हर एक मसल को सिंगल मसल एट अ टाइम, एट अ डे ही ट्रेन करना चाहिए। एकदम इंटरमीडिएट की तरह मल्टीपल मसल्स नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने बॉडी वेट सीरीज में भी सिंगल मसल लेकर चला, और अभी इसको भी मैं सिंगल मसल लेकर चल के बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे जैसे चीजें होती आगे वैसे बताऊंगा। तो पहली एक्सरसाइज होगी हमारी शोल्डर प्रेस। एक चेयर ले लीजिएगा, ऐसे चेयर या टेबल, टेबल तो नहीं कहूंगा, चेयर की ही, क्योंकि आपके इसमें स्पाइन को सपोर्ट देना। और फिर कुछ डंबल्स, डंबल्स नहीं है तो ब्रिक्स, जैसा मैंने कहा था। थोड़ा सी बॉडी एग्जॉस्टेड है क्योंकि पहले खुद एक्सरसाइज भी किया, डायग्राम वगैरह बनाया, तब जाके अंत में ये ट्यूटोरियल बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो जरूरी है। इसलिए अगर कहीं कुछ गलती हो जाए, कोशिश तो नहीं होगी पूरी अच्छे रेंज ऑफ मोशन में करके बताऊंगा, लेकिन फिर भी हो जाए तो थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि थका हुआ हूँ। कुछ इस तरह से बैठ जाना है ऐसे। स्पाइन को ऐसे नहीं रखना, स्पाइन को इरेक्ट करके रखना है, ताकि जो वजन है, जो आपके बाहर हाथ और बाजुओं को उठाने हैं, कंधों को, वो उस पे ना जाए, जोर ना पड़े और इंजरी ना हो। देखिए साइड व्यू से किस तरह से, कुछ ऐसे इसको ऐसे इरेक्ट करके रखना और पीछे की तरफ होके ये सपोर्ट आ सके इस पर। ठीक है, नहीं तो कुर्सी लेने का कोई मतलब नहीं होता था। खड़े खड़े भी इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को सूटेबल और एफिशिएंट लगता है कुर्सी के साथ करने को, बैठ के। तो इस तरह से कुछ बैठना है, चलिए करके बताता हूँ। कुछ हाथों को थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा बाहर, एकदम ऐसे स्ट्रेट फ्लैट नहीं, थोड़ा सा हाथों को बाहर। अब ऊपर, एंड देन स्लोली नीचे, जितना नीचे ले जा सके उतना ऊपर, नीचे, थोड़ा सा होल्ड, फिर ऊपर, फिर देन आराम से स्लोली नीचे, इस तरह से। तो ये हमारी प्राइमरी एक्सरसाइज हुई। इसको मैं सबसे पहले क्यों करता हूँ या सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बॉडी पहले सेट में, पहले एक्सरसाइज में 100% रिचार्ज, मतलब एनर्जी, एनर्जेटिक रहती है। जैसे जैसे हम लोग वर्कआउट खत्म करते हैं या फिर आखिरी सेट तक आते जाते हैं, बॉडी एकदम ऑब्वियस है, वो आप लोगों को पता होगा ही, या आप लोग करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो ड्रेन आउट होकर एनर्जी रिलीज होती रहती है। तो पहले सेट में इसमें हैवी जाना है, जैसा कि मैंने बताया कि इसी इसी एक्सरसाइज में हैवी जाना है। तो इसीलिए मैं इसको पहले करता हूँ, प्रायोरिटाइज करके, कि इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है और एनर्जी होती है, तो इसको पहले ही करके निपटा लेते हैं। बाकी आपका जैसा मन, आप इसको आगे पीछे शफल भी कर सकते हैं, आपको जब सूट करता हो। तो ये मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें हैवी जाना रहता है। ये हो गई पहली एक्सरसाइज। अब आते हैं आगे और पीछे के हिस्सों को ट्रेन करने के लिए।
जैसा कि मैंने बोला, इसमें सुपर हैवी जाने की जरूरत नहीं है, इसमें लाइट वेट से आप अच्छी रेंज ऑफ मोशन के साथ पॉज लेके बढ़िया से मारेंगे, ये वैसे ट्रेन हो जाएगा। और ये कुछ भी काम करो तो उसमें इन्वॉल्व रहता ही है। आप एक्सरसाइज ना भी करो तो आप डेली का कोई भी काम करते हो, कुछ भी उठाते हो हाथ से, कुछ भी करते हो, तो उसमें वो उस पे आ ही जाता है। तब अब अगली एक्सरसाइज होगी एकदम सबसे बेसिक और ओल्ड स्कूल लैटरल रेजेस, फ्रंट डेल्टॉइड को, सामने वाला जो हिस्सा है उसको ट्रेन करने के लिए। अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं जैसे मन, ऐसे ऐसे उड़ाते रहते हैं इसको हाथों में, ऐसे ऐसे पागलों की तरह करते हैं। वो वैसे उस तरह से नहीं करना, वो कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसमें हैवी अगर ले भी लेते हो और अच्छी रेंज ऑफ मोशन या टेक्निक से नहीं करते तो कुछ तुमको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसलिए इसको लाइट वेट से ही करना चाहिए, जो आप वेट कंट्रोल कर सको, पॉज दे सको अच्छे से, उसी से। देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं साइड से पहले दिखाऊंगा फिर सामने से कर बताऊंगा। थोड़ा सा बैक को थोड़ा सा ऐसे बेंड कर लो, ठीक है। इसको यूं ऐसे, कुछ आगे की तरफ, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ, एंड देन ऊपर, 1 सेकंड का पॉज, एंड देन स्लोली नीचे, इस तरह से। अब सामने से देखिए कैसे होता है। सारा आपका जो स्क्वीज है वो पहले सामने वाले भाग पे आएगा, फ्रंट पे। ये हो गया आपका लैटरल रेज। किस तरह से करना है आपको, ऐसे डंबल लिए थोड़ा सा झुक जाना है, स्पाइन को अंदर की तरफ, यूं नहीं करना कभी भी, ऐसे, इस तरह से हुआ, थोड़ा सा बेंड होंगे नीचे, एंड देन ऊपर। समझ गए, इस तरह से नहीं उड़ाना, ऐसे पागलों की तरह नहीं करना होता, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये हो गया आपका फ्रंट डेल्टॉइड के लिए। मिडिल के लिए मैंने बता दिया, शोल्डर प्रेस अपने ट्रेडिशनल। अब जाते हैं पीछे वाले रेड डेल्टॉइड के लिए, पीछे वाले भाग को कैसे करना है। सेम एक्सरसाइज, बस थोड़ा सा तरीका बदल देना है। बेंट ओवर लैटरल रेजेस, वो पीछे वाले डेल्टॉइड को टारगेट करेगा। इसमें आपको कुर्सी चाहिए, कुर्सी या फिर स्टूल, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ऐसे लेना है डंबल्स हाथ में और अपने आप को थोड़ा नीचे झुका लेना है, एंड देन ऊपर। अगर कुर्सी नहीं है तो आप बिना कुर्सी के भी खड़े खड़े हैं, ऐसे ऐसे झुक सकते हैं, एंड देन लेफ्ट, इस तरह से। और अगर लोअर बैक में या फिर कमर में कुछ और दिक्कत हो तो ऐसे नीचे हो जाइए, ऐसे झुक जाइए, और ये आपके पीछे वाले हिस्से को टारगेट करेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कुर्सी पे बैठ के करके दिखाया कि 2 एक्सरसाइज पे होगी। ये हो गई आपकी 3 प्राइमरी एक्सरसाइजेस जो आपके तीनों हिस्सों को अच्छे से ट्रेन कर देगी। और एक और वेरिएशन मैं आपको दूंगा, जो मैं कभी कभी लैटरल रेजेस से बोर हो जाता हूँ तो करता हूँ। अब आप बिगिनर है, एकदम ही शुरू कर रहे हैं, तब उसको मत करिएगा। थोड़ा सा स्ट्रेंथ और आपका स्टैमिना बिल्डअप हो जाए, आपको थोड़ा मजा चाहिए होगा अलग से करने के लिए, अच्छा पंप के लिए, तभी उसको करिएगा। अगली एक्सरसाइज है दोस्तों आर्नल्ड प्रेस। आर्नल्ड प्रेस में पूरे तीनों हिस्सों का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है और मेरे को बहुत तगड़ा पंप देता है, तो इसको मेरे को करने में बहुत मजा आता है। किस तरह से करना है, खड़े हैं तो ऐसे यूं, ऐसे रोटेशन करके, ये आपके तीनों हिस्सों को अच्छे से टारगेट करता है और बहुत ही तगड़ा पंप देता है। कुछ ऐसे, एकदम नाइस एंड स्लो वाली जो बात है दोस्तों, वो हर एक एक्सरसाइज पे काम आएगी। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जल्दी जल्दी जल्दबाजी में कुछ भी करोगे एकदम उधर उधर, तो वो आपको अच्छे से मसल बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या पता वो उल्टी सीधी हरकतें करने से इंजरी भी हो जाए। इसीलिए मैंने बोला था कि देखा देखी नहीं करनी होती। अगर किसी को देख के हैवी ले रहे हो, संभाल नहीं पा रहे, मत लो भाई, खुद को ही तकलीफ में डालोगे। जो वेट अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, रेंज ऑफ मोशन और आपकी टेक्निक बढ़िया है, उसी पे स्टिक रहो भाई, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसी को करने से। देखिए मैं एक और वेरिएशन आर्नल्ड प्रेस की थोड़ी हैवी बता दे रहा हूँ। ये बहुत तगड़ा पंप देता है। ये हो गए दोस्तों शोल्डर का कंप्लीट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल और रूटीन।
ये चार में से कोई 3 करिएगा, 4 में से कोई 3 अच्छे से करिएगा। आर्नोल्ड प्रेस आप तभी करिएगा जब आपको थोड़ा-सा अलग की ज़रूरत हो, या फिर आपको अच्छा पंप चाहिए होगा, या फिर उस लायक आप अपने आप को बना लेते हो। ठीक है? तो ये यहीं पे खत्म करते हैं। और हर एक एक्सरसाइज की आप, जैसा कि मैंने पहले बताया, 3 से 4 सेट्स 10, 12, 15 के ले लें। हर सेट के बीच में 2 से ढाई 3 मिनट का गैप लें, और ये आपका रूटीन रहेगा कुछ इस तरह से। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे मसल को टारगेट करते हुए। धन्यवाद।